14 साल की उम्र में मैं सिम कार्ड्स बेच रहा था मोबाइल कंपनीज के। कॉल सेंटर्स, बीपीओ, ऐसी मेंशन्ड, मैकडॉनल्ड्स में काम किया मैंने, प्रोडक्शन हाउसेज में काम किया, सारेगामा इंडिया लिमिटेड, टिप्स इंडस्ट्रीज। I had worked in Hangama, I had worked in Sony, where I used to manage Kapil Sharma show and Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, CID, Crime Patrol, all of those crores and crores of businesses help किया है हमने build करने के लिए for different companies. Hi guys! कैसे हो आप लोग? ये सेटअप देखना भूल गए थे ना? आ गए वापस आपके साथ। After a long time, this is Vishakha. And Devesh. And welcome to yet another video where you'll get to know inside story of our life. It's story time. Yes, story is going to be so interesting that you'll be hooked on throughout the video. आज हम ज्यादा बैकग्राउंड नहीं देंगे, हम सीधे मुद्दे पे आएंगे। मुद्दे पे आते हैं। सीधे ये बेसिकली वीडियो है ऑन व्हाई, हाउ एंड व्हेन डिड वी क्विट आवर 50 lakhs per annum corporate jobs। पागल लग रहे हैं ना, क्योंकि छोड़ दिया आपको हमने। समझ में आएगा पूरे वीडियो में जब हम बताएंगे कि हमने क्यों छोड़ा। जस्ट स्टे ट्यून्ड। पॉपकॉर्न ले लो यार, क्या कर रहे हो? तुमको दिखता नहीं है, हर बार मैं आपको पकड़ता हूँ पॉपकॉर्न के साथ। पॉपकॉर्न होता नहीं है आपके हाथ में। A few disclaimers before we start this video. This video is not to promote कि आज जॉब छोड़ दो आप लोग, ऐसा नहीं है कुछ भी। This video is just an experience that has happened in our life and we want to share it with you all, our family, our audience. Lastly, this video is again not to boast anything. This video is purely just an experience. It can have certain takeaways for you guys. It is with a lot of thought that we've made this video. So just to give you a little bit of डिटेल ऑफ आवर पास्ट लाइफ कि हमने हमारी करियर की शुरुआत कैसे की है इस इंडस्ट्री में। सो दिवेश एंड आई कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। हम काफी सारे बड़ी कंपनियों का सोशल मीडिया विच इज मेनली यूट्यूब हम संभालते थे। सो दिवेश, वुड यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? ऑफ कोर्स। सो पूरे कॉर्पोरेट इयर्स जितने भी मैंने दिए वो 15 साल काम मैंने किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 से 2024 तक, 2010 से इनफैक्ट। जैसे ही मैं पास आउट हुआ कॉलेज से ग्रेजुएट करके, आई गॉट अ जॉब इन अ मीडिया कंपनी। फिर उसके बाद बहुत सारी कंपनीज में काम किया, मार्केटिंग एजेंसीज में काम किया, प्रोडक्शन हाउसेज में काम किया, न्यूज चैनल्स में काम किया, म्यूजिक कंपनीज में काम किया। टू नेम अ फ्यू विल बी किरोस म्यूजिक, राजश्री प्रोडक्शंस, टाइम्स नेटवर्क, सारेगामा इंडिया लिमिटेड जो कि बहुत बड़ी इंडिया की वन ऑफ द टॉप मीडिया हाउसेस कंपनीज है, टिप्स इंडस्ट्रीज हो गया। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी काम किया है, स्टार्टअप्स के साथ भी काम किया है, न्यू एज स्टार्टअप्स के साथ भी काम किया, जहां पे वी वर मैनेजिंग सो बिग क्लाइंट्स। लाइक हम 60-70 यूट्यूब चैनल्स मैनेज करते थे विथ अ टीम ऑफ 20 to 25 पीपल, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव्स, एसोसिएट्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, इंटर्न्स। तो हायरिंग मैं करता था, फिर मैं उनकी पैकेज डिस्कस करता था, उनके यूट्यूब बिजनेस ग्रोथ करता था। तो ये सब इतनी जो साल की एक्सपीरियंस गैदर किया है, इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, बहुत ज्यादा नॉलेज मिली है, बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हमने बनाए हैं और सबसे ज्यादा सीखने को बहुत मिला है। I want to also address that Devesh didn't always have a media job. Initially, he started off with being a salesperson, with working. Yeah. You know, हमारे Indians में ना काफी लोगों ने call centers, BPO में काम किया है। ठीक है, so Devesh has spent his few months, I would say. Yes. And I have वो 10th के बाद की जो छुट्टी होती है, 12th के बाद, स्टैंडर्ड के बाद की जो छुट्टी होती है, 3 महीने की समर वेकेशन। सारे लोग लग जाते हैं, सारे ही लोग। समर वेकेशंस में 3 महीने छुट्टी है, तो घर पे बैठ के सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलना है। मम्मी लोग तो डांटती है, फैमिली लोग तो दे डोंट लेट यू गो आउट इन द सन। नहीं भाई, कुछ ना करो, जॉब करो। तो वी वर लाइक आस्क्ड टू डू जॉब्स। I also did the same thing. Like I also was in a call center, but like for a month or so. But I think everyone has been there. Like everyone has touched the call center, taken Ashirwad and gone and done different things in life. I started working very early in the age of my life. 14 साल की उम्र में मैं सिम कार्ड्स बेच रहा था मोबाइल कंपनीज के। मैकडॉनल्ड्स में काम किया मैंने, बर्गर लिटरली बेचे। कॉल सेंटर्स, बीपीओ, ऐसी मेंशन्ड की, कॉल सेंटर्स में फ्लाइट टिकट्स बेची है, इनबाउंड कॉल्स, आउटबाउंड कॉल्स रिसीव किए हैं, ट्रेनिंग किया है। छोटी उम्र में इतने ज्यादा एक्सपीरियंस ले चुके थे। विजय सेल्स में मैंने काम किया। आई यूज्ड टू सेल मोबाइल्स। उनकी खुद की ड्रेस कोड होती थी, तो वो ड्रेस कोड पहनकर मैं रोज ऑफिस जाता था और मोबाइल बेचता था। मैंने कैश काउंटर का भी काम किया है, लाइक रिसीविंग thousands and thousands of rupees, counting it, making the bill and giving the bill in an envelope, और डेटा एंट्री जॉब्स। ये सारी चीजें बहुत ही लाइक 15, 16, 18 की एज में मैंने कर दिया था जॉब। एक्सपीरियंस पहले ही से ही ले लिया था कि जॉब लाइफ होती कैसी है। रियल जब मैंने बीएमएम पास आउट किया, ग्रेजुएट किया, उसके बाद मीडिया जॉब्स में मुझे लगना। BMM guys, raise your hand. BMM guys, please raise your hand.
पास आउट किया। उसके बाद फिर मीडिया जॉब में मुझे लगना था, तो मेरे ब्रदर ने कोई ना कोई जैक लगा के, पहचान लगा के मुझे जॉब दिलवाई। एंड देन वहां से फिर कारवां शुरू हुआ मीडिया जॉब्स का। एंड देन फिर उसके बाद तो मुड़ के देखना ही नहीं था, फिर अपने आप अपॉर्चुनिटी मिलती गई और फिर मैं एक के बाद अपॉर्चुनिटी लेता गया और एक्सपीरियंस लेता गया, काम करता गया। देखते देखते 15 साल का एक्सपीरियंस ले लिया था। बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था टू जस्ट वर्क इन ऑफिसेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल, बॉसेस, आपके अंदर टीम है, अलग ही वाइब थी वो। ये जो जॉब की जर्नी बहुत मजेदार जर्नी थी, स्ट्रगल्स भी थे अपने, बट ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस लर्न करने को बहुत मिला। सो इससे हमें पता चलता है कि काफी डाइवर्स प्रोफाइल था सर का, यस, यू नो, एंड ऑल्सो सिंधी। सो मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। कॉल सेंटर, यस ऑब्वियसली हमने सबने एक बार ही तो चेक किया है। आई थिंक फॉर अ मंथ और सो इट वाज देयर, बट देन आई शिफ्टेड टू एन इंटर्नशिप व्हिच वाज नॉट दैट ग्रेट, बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम था, बट वो भी मैंने 1 महीने में छोड़ दिया बिकॉज मेरे को नहीं हो रहा था, बिकॉज द कल्चर वाज रियली रूड, सो आई कुडंट एनीमोर। देन I shifted to an internship which was in the same industry. Started with managing YouTube channels, writing the title, description of videos and everything. वहाँ पे मैंने internship की for 3 months or so, and then मुझे मेरा real job मिला, employee job। ये internship तो है ठीक है, employee like proper employment मुझे मिला in Culture Machine, which is when I met Divesh. yes. तो मेरी first job में ही मैंने बंदा पटा लिया यार। रिग्रेट है कि तेरे को? नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं। तो पटा लिया यार, ये ऐसे कैसे बता रही है तू? पर दुनिया ही नहीं देखी मैंने, ऐसा मुझे लग दुनिया रहा मैंने है। ही दिखाई है तुझे मेरे से मिलने के बाद। द रियल दुनिया हैज स्टार्टेड आफ्टर 2024 व्हेन यू जॉइंड द स्टार्टअप कंपनी एंड यू मेट मी। तेरी जिंदगी बदल दी मैंने, वहां से उठा के कहां तक ले गया मैं तेरे को, ये नहीं बता रही है लोगों को। तू मुझे लगा, मैं तेरे को आई हैव टेकन यू टू प्लेसेस। That was my first job in Culture Machine, and then उसके बाद मैंने भी I think approximately 4-5 companies और मैंने join किए, 3 to 4 I don't remember, but I have worked with big corporate companies and managed their YouTube businesses. मैं टीम में थी, मेरे ऊपर टीम थी, so सारे हमने corporate business proper किया है। With Divesh has switched in a lot of agencies, worked with a lot of startups. With me, I have always been in the corporate industry, like in the brand side of things. So I had worked in Hungama, I had worked in Sony, where I used to manage Kapil Sharma show and Tarak Mehta ka Ulta Chashma, CID, Crime Patrol, all of those, you know, A-lister category shows. बड़े brands, बड़े channels है। Yeah, and then my last job was in Times Internet, which had Times of India, Nav Bharat, Times, and all of those things. So these are the companies that I worked at, and crores and crores of businesses, YouTube businesses, you know, help किया है हमने build करने के लिए for different companies. But now we come on to the real reason of why, how, and when did we quit our 50 lakhs per annum high paying corporate jobs. One second, उससे पहले why are you glowing so much? देखो किसने तेरे को अलाउ किया to glow so much? ये देखा है चेहरा? I know मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ टॉपिक को, बट ये इम्पोर्टेंट है। इसकी सुंदरता का राज तो जानना पड़ेगा ना। बता बिस्सू, कब से वीडियो शुरू हुआ तो तब से नोटिस कर रहा हूँ मैं। So I have been using L'Oreal Paris Glycolic Bright Serum. हाँ? ये ग्लाइकोलिक एसिड है क्या? एसिड लगा रही है तू क्या? नहीं, अच्छी चीज है ये। It has Millicil, a new ingredient. A lot of people have glorified other ingredients, but this one is the best in reducing your dark spots, improving skin texture, and making your skin bright. It has glycolic acid, niacinamide, and Millicil. These 3 ingredients together work on all levels. अबे नो वंडर, इसमें मेलासिल और निकामिनासाइड है। Niacinamide. निकामिनासाइड, Niacinamide. जो काम है उस पे ध्यान देते हैं हम फिलहाल। बट ये था राज तेरी ब्यूटी का। Yes. मैं कितना डिस्ट्रैक्ट हो गया था थ्रू आउट द वीडियो। मैं- मतलब मैं अपना भी काम बता रहा हूँ और मैं फिर डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा हूँ। हाउ इज इट क्लियर? व्हाई आर यू सो ब्यूटीफुल? Thank you, Bupu. यू शुड बी अलाउड लाइक 20-30% ओनली टू बी ब्यूटीफुल। What? तू 100% हो जाएगी तो चेहरा ग्लो करता रहेगा और मेरा ध्यान तो यही जाएगा, ऑडियंस के ऊपर जाएगा नहीं। अभी इधर ध्यान देना है हमको। Let's Yes. come on to the main मुद्दा, guys. प्लीज दिवेश फोकस कुछ और है वीडियो। So after so many years of experience, which is 15 years of YouTube knowledge and 10 years 10 years of the same knowledge, we decided to apply all of this knowledge into our lives, building our businesses, building our social media platform. yes It's so funny that हम companies के लिए YouTube business करते थे, आज हम खुद के लिए कर रहे हैं. It's very like life takes a full circle when हम YouTube play buttons या ये सारी चीजें या subscribers achievement 1 लाख 2 लाख 3 लाख ये सारी चीजें
से हम दूसरों के लिए खुश होते थे, आज हम वही चीज खुद के लिए खुश हो रहे हैं। Yes. आज हम वही चीज खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट सो लाइक ऐसी भी होती है क्या जिंदगी, यू नो, जब हम खुद के लिए काम कर रहे हो। आई थिंक मैं मानता हूँ कि ये जितना भी साल का हमने एक्सपीरियंस गैदर किया है, इट वाज अ क्रैश कोर्स फॉर अस टू बिल्ड समथिंग फॉर बोथ ऑफ अस। कि हमने, भगवान ऊपर से देख रहा था और हमें प्रिपेयर कर रहा था ये सारी चीजों के लिए कि ये कर लो, ये ट्रायल है, आपका कोर्स चल रहा है, आपका बड़ा कोर्स है, इसको सीख जाओ, फिर आपको अपना खुद का बिजनेस खोलना है, आगे जाके शादी कर लो और यू नो लाइफ पार्टनर बन जाओ, और फिर पार्टनर के साथ ही एंटरप्रेन्योर बन जाओ। ओहो हो वर्ड प्ले देखो सर। एनीवे, बट हमको ये तो पता था कि कंटेंट्स तो हमारे अंदर भर भर के है। Yes. लाइक वी ब्रिंग ड्रामा टू द टेबल, वी ब्रिंग कंटेंट टू द टेबल, वी न्यू दिस अबाउट अस। ये हमको तब से पता है जब से हमारी शादी नहीं भी हुई थी। यू नो, इफ यू हैव सीन एनी ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस, यू वुड नो कि हमने वही टेबल पे, व्हेन वी वर डिसाइडिंग ऑन आवर वेडिंग बजट्स, व्हेन वी वर डिसाइडिंग ऑन आवर मैरिज प्लान्स, प्लेलिस्ट इधर है, तभी हम डिसाइड कर रहे थे अबाउट आवर कंटेंट जर्नी, व्हेन इट वाज नॉट इवन दिस ह्यूज। वी न्यू कि हमको हमारी लाइफ शेयर करनी है आउट देयर। हमको हमारा जो भी हम करते हैं, वी वांट टू शेयर इट आउट देयर, व्हाटएवर आवर एक्सपीरियंस इज, गुड बैड अगली, इट शुड बी आउट देयर। Yeah. So we always wanted to do that, and that is exactly why we quit our jobs, to tell people our story, our learnings, our mistakes, our happiness, to just share it with people. And we knew that we have the ability to make people laugh. Yeah. I think because of this experience, we were able to achieve what we are able to achieve today. जो हम achieve कर पा रहे हैं आज की तारीख में, जो भी हम easy decision ले पा रहे हैं, because of the experience that we've taken by changing companies, by working with a lot of people, bosses, our team members, our company policies, जितनी भी हम जो भी एजेंसी या कंपनी में थे, वहां पर हमें सीखने को बहुत मिला और हम बहुत सीखने के लिए बहुत ज्यादा भूखे थे। We were very hungry to learn things. आज भी है। तो वो लाइट हमारे से ना कभी गया नहीं अंदर, दिल के अंदर हमेशा एक लाइट थी जो मेरे को सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, और आई वांट टू अचीव समथिंग इन माय लाइफ। लाइक मैं बिस्सू को बोलता रहता था कि 5 साल पहले हमारी बात होती थी कि बिस्सू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ, बट इसके पास है ना कहीं वो आंसर था नहीं, क्लैरिटी शायद मन में नहीं थी। इसको पता था कि इसको जॉब तो नहीं करना है, इसको इतना पता था। लेकिन मैं, जब मुझसे पूछा जाए कि मुझे क्या बनना है आज से, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 10 years और 15 years, मेरे मन में एक इमीडिएटली एक थॉट आता था कि मुझे सीईओ बनना है, कोई तो कंपनी का। वो नहीं मुझे पता है कि मुझे किस कंपनी का बनना है, कहाँ जाके बनना है, कौन सी एज में बनना है। मुझे 5 से 10 से 15 साल में सीईओ तो बनना है। तो मैं उसके लिए स्ट्राइव कर रहा था, उसके लिए कंपनीज में काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग हार्ड, आई वॉज डिलीवरिंग रिजल्ट्स, आई वॉज अचीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, अवार्ड्स लिए मैंने, नंबर्स अचीव किए। सबसे सरप्राइजिंग बात है कि वी वर बोथ वेरी गुड एट आवर जॉब्स। Yes. Like we did really good at our jobs. Yes. And the most manifested thing was that Divesh did become a CEO, but of his own thing, you know. Yeah. हमारे कंपनी का, दिवेश एंड विशाखा कंपनी का सीईओ बन गया मैं। So manifestation doesn't know कि आप किसका CEO बनोगे, but आप बन तो जाओगे कहीं ना कहीं। When you really believe and you ask for it and you visualize yourself as being the CEO, you are the CEO then. Divesh is the decision maker. Today he is the creative brain. He has actually achieved his dream, you know. But yeah, so that was why we left our jobs, because we really wanted to follow what our heart was calling. As Divesh mentioned कि उसने मुझे बहुत ही blunt सवाल पूछा, where do you see? And I couldn't see myself at a job. I couldn't see myself working, climbing the social ladders. वो मुझे अब समझ में आ रहा corporate है, ladder. वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसको वो टाइम पे क्यों नहीं समझ आया कि इसको जॉब नहीं करना है। मैं बहुत क्योंकि confused रहती थी। हाँ, लेकिन लाइफ टुक अ टर्न एंड शोड हर कि तू किस चीज के लिए बनी है। The clarity that I have today, I did not have a few years ago. Yeah. That is why we quit our jobs. Yeah. Now let's come on to how did we quit our jobs, because ये तो सबसे ज्यादा interesting part है, right? While we were in our jobs, तभी ही हमने हमारी social media journey चालू कर दिया था हमने। We started to make videos, we started to make a lot of people laugh, we were enjoying the work that we were doing, we were loving the love that we were receiving in return, and हमारा mission, हमारा मोटो यही था कि हमको हंसाना है लोगों को और knowledge spread करना है। So हमने वो journey जो है वो start कर दी थी with our jobs, going side by side. Maximum investment of time per se was from my side. जो edit, uploads या सारी चीजें जो होती है वो सारी चीजें मैं take over कर चुकी थी। By 2024 we realized that we had made one thing very clear in our heads, that the day Bissu I am able to make my salary
monthly salary out of this business is when I take a decision of quitting my job Yeah. and dedicatedly full time doing this. ये बहुत ही wise decision था तभी के लिए 2024 में जब हमने ये decision लिया था. We waited, we worked hard, and the day we hit that figure, we realized that it's time to quit. Yes. ये बहुत strong अंदर से feeling था मुझे कि मुझे नहीं करना है corporate Yeah. job, which doesn't mean that corporate jobs are not good. A lot of people actually thrive in corporate jobs because it's really very time to time. Being a creator or being in a corporate job is, and its pros and cons are very different discussions altogether. Yeah. So वो तो मतलब एक अलग वीडियो बन सकता है इस पे. But coming back to the point that we realized that 2024 in the month of May is when I quit my job. Yeah. First, it's been over a year and ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने quit किया है because the work only got like doubled up, tripled up. So that is when I quit my job. But in 2024, I don't know why I wanted both of us in this. Yeah, Okay, मतलब because- मैं तो कूदूंगी, मेरे दोस्त को लेके कूदूंगी मैं. या जब इसने छोड़ा या छोड़ने की सोची, मैं शॉक हो गया कि यार वाह यार, ये लड़की ने एक्चुअली प्लंज ले लिया, लीप ऑफ फेथ ले लिया और छोड़ दिया. एंड आई वाज लाइक सही में कर दिया यार. कमाल After कर the दिया ये लड़की ने. discussion, he's still shocked. हाँ by मतलब the I was audacity like, of it. हाँ. नहीं बट ऐसा होता है ना कि हाँ छोड़ रही है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन जब एक्चुअली छोड़ लेती है तो आपको लगता है यार छोड़ दिया है, अब जॉब नहीं करने वाली है ये. इट वाज लाइक अ डिफरेंट फीलिंग, नर्वसनेस वाली फीलिंग थी, थोड़ी सी एंजाइटी भी होती थी. But let me tell you, this wasn't an easy decision also. Yeah. Like I had taken multiple therapy sessions before I took this decision. Yeah. It was a very well calculated strategic decision that we took. Yeah. Of me quitting the job. It was still shocking for him. Yeah. But it was still a very calculated move. That plunge was important for me. Yeah. To just not get stuck in the rat race and to do something of my own. Yeah. Coming back to Yes. Divesh. So जब इसने छोड़ा तो मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई. And He's now so honest, you know. and now she was on to me. She was like, No, I promised him. yeah, she was like कि मेरे को चाहिए कि तू भी छोड़ दे जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके तू जॉब छोड़ देगा और we will do this full time because now this business looks very promising and we are growing. तू टेंशन मत ले, पैसे आने हैं, कहीं से भी आ जाएंगे, we will यहाँ मेहनत करेंगे हम. देखो पता है कि हम अगर वहां पर 8 से 10 घंटा मेहनत कर रहे हैं कंपनी में, किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम अपने लिए भी उतना आवर्स देंगे और फिर डेफिनेटली इट विल टर्न आउट वेरी गुड फॉर अस. एंड आई वाज लाइक या बात तो तू बहुत सही बोल रही है, इसके लिए मेहनत करूं या अपने लिए मेहनत करूं एक ही बात है. बट फिर भी इसकी पॉजिटिव बातें सुन के आई वाज स्टिल नॉट वेरी कन्विंस्ड विद माई सेल्फ बिकॉज आई वाज कमिंग विद अ लॉट ऑफ जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी. 15 साल किसी ने अपनी Corporate कॉर्पोरेट जॉब्स को दिया है क्योंकि आपको हर महीने 1 तारीख को सैलरी आती है. अब इसमें क्या है, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी 45 डेज में आता है, कभी 60 डेज में आता है, कभी 90 डेज में आता है. सो कभी तो ब्रो एक साल में नहीं आता. That's a So- controversial story for some other story time. yes वैसा वाला नोशन मेरे दिमाग में था और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगा था ऐसी सारी बातों को लेकर. बिकॉज व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ क्विटिंग योर जॉब, इट इज नॉट जस्ट कि हाँ ठीक है पैसे ही एक मोटिव नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक सेफ्टी नेट आपके हाथ से निकल जाने वाला है और वो इजी नहीं होता टास्क जब आप अपने घर को भी संभाल रहे हो. ये अपने घर को संभाल रही, मैं मेरे घर वालों को संभाल रहा हूँ, हर महीने वहां पैसे जा रहे हैं, खर्चा और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सब हिलनी नहीं चाहिए. ये सब सेम होना चाहिए या फिर इससे तो बेटर ही होना चाहिए बिकॉज Also आप खुद him- के लिए काम कर रहे हो. Also, you being the provider of your family, eldest son, eldest daughter, same या cuckoo. हाउ डिड वी ओवरकम दिस फियर. ये तो इतनी फियर में थी नहीं, इसने तो भाई मैं छोड़ दूंगी आँख की आँख. आई वॉज लाइक भाई कुंडी इसमें हूँ बहुत मैं. ताकत है यार, इसमें बहुत जिगरा है कि आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर. और इससे मुझे इतनी शक्ति मिली, इतनी इंस्पिरेशन मिली, इतनी मोटिवेशन मिली कि भाई ये कर सकती है यार, तो मैं भी शायद कर सकता हूँ. मैं थोड़ा डिग डीपर करूंगा, क्या रूट कॉज है समझता हूँ. थेरेपी लेना चाहे थेरेपी ले लो, स्पिरिचुअलिटी का रूट लेना है, मेडिटेशन करना है, सारी चीजों को मिला के अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर किया मैंने. 6 महीने का ये पूरा प्रोसेस था मेरे लिए टू ओवरकम दिस फियर. And then finally, I also took the plunge of leaving my job in the month of November 2024. So in like 6 months, Yes. May and November, Yeah. in 6 months, Divesh also took
the decision of quitting his job, and Yeah. now it's been A year. almost a year Almost for a you, year. so More than a year for her. me, and Yeah. we're just happy. However the business is, whatever the business is, we are doing this for ourselves. We Yes. are celebrating life together, Yeah. and what do you say? Ki uncertainty sometimes is also good. So we are taking that plunge, we are taking that leap of faith, and we are doing this together. What we are trying to say here is that if you are able to strategize, take calculated risks, then following your heart is something that you can see. See, money is important. Money is backup. Money is the most safest thing for a lot of people. कोई गलत चीज नहीं है, बहुत सही बिल्कुल भी चीज है गलत। to be concerned about your money. But if you have the liberty to take calculated risks, then you can think about your options. But if you don't for now, build that up. Build having that courage someday that you can take those calculated risks. When you're very stuck in life, no, just Yeah. work on yourself, work mentally on yourself, work for clarity, work for more answers in life, and you'll receive it. Working on yourself is the best thing that happened to us. जब हमने एक दूसरे की कमियां छोड़ के अपनी कमियों पे काम करना चालू किया, जब आप अपने पे काम करते हो ना तो सामने वाला भी चेंज हो जाता है, तो वो रिपल इफेक्ट आ जाता है और फिर दुनिया आपको एक दिखने लगती है, अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिविटी, सारी चीजें दिखने लगती है, एंड इट हेल्प्स यू टू ग्रो मोर एंड मोर. I want to actually ask you guys, do you guys want to know more about our manifestation journey? Yeah. Do you guys want to know about how we worked on ourselves, how we changed our life, how we attracted good things, how did we get into law of attraction, what did we learn? Are you guys interested on those topics, or how is the situation, or do you guys want to just like खिल्ली उड़ानी है? तो वो भी हम सारी चीजों के लिए इन है वैसे तो. Yeah. But you tell us what you're interested in. So let us know, how did you guys like this video? Did you guys find this useful? Did you guys Yes. think we made a mistake or not? Whatever, all opinions accepted here. But with that, if you like this video, then like, share and subscribe. see you in the next one with a banger video, guys. Bye नेक्स्ट bye. एपिसोड आप बताओ क्या लेके आए हम लोग, जो भी आप बोलोगे हम वो एपिसोड रिलीज करेंगे. Really? Yes, we will. देखते हैं ना. बाय बाय.